अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के फर्स्ट प्रैक्टिकल में आप लोग पढ़ोगे कि वर्नियर कैलिपर का यूज़ कैसे किया जाता है। वर्नियर कैलिपर यूज्ड किस लिए होता है, किस लिए यूज़ होता है ये? किसी भी तरह की लंबाई को नापने के लिए आप क्या करते हो, वर्नियर कैलिपर का यूज़ करते हो। इन जनरल जो आप लंबाई लेने के लिए, अगर आपको कोई लंबाई नापनी है तो आप क्या करोगे, स्केल का यूज़ करोगे। ठीक है, स्केल में क्या होते हैं, डिविजन्स होते हैं, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। मान लीजिए आपको कोई रोड दे दी गई है और इस रोड की लंबाई को आपको नापना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक स्केल लगा के इसकी लेंथ को मेज़र कर लोगे। ठीक, इस स्केल में जो डिविजन्स होते हैं वो क्या है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इस तरह से डिविजन्स होते हैं और हर एक सेंटीमीटर 10 डिविजन्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, एक डिवीज़न जो होता है सेंटीमीटर का वो 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। यानी कि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर में डिवाइडेड है। दैट मीन्स इस स्केल से जो मिनिमम वैल्यू आप मेज़र कर सकते हो किसी भी लंबाई की, किसी इस फिजिकल क्वांटिटी की, वो है 1 मिलीमीटर। अगर इससे एक्यूरेटली आपको लेंथ मेज़र करनी है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्नियर कैलिपर। ठीक है, वर्नियर कैलिपर में होता क्या क्या है देखिए। दैट मीन्स वर्नियर कैलिपर को यूज़ किया जाता है फॉर मेजरिंग लेंथ मेज़र करने के लिए। ठीक है, अब इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका, ये है आपका वर्नियर कैलिपर। ठीक है, इसमें 2 स्केल होते हैं, दिस इज मेन स्केल, और एक स्केल इस पे स्लाइड करता है, इसको हम कहते हैं वर्नियर स्केल या स्लाइड स्केल कहते हैं। इस स्लाइड स्केल में 10 डिविजन्स होते हैं और वर्नियर स्केल डिपेंड करता है कि कितने आपको यहाँ पर दिया हुआ है, लंबाई क्या है। इसमें जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें 12 सेंटीमीटर तक आप मेज़र कर सकते हो मेन स्केल में। ठीक है, ये हो गया आपका मेन स्केल। यहाँ पर ये क्या है, वर्नियर स्केल, जिसको स्लाइड स्केल भी कहते हैं, क्योंकि हम इसको इसके ऊपर क्या करा सकते हैं, मेन स्केल के ऊपर स्लाइड करा सकते हैं। यहाँ पर 2 जॉज होती हैं, ये हो गई अपर जॉ और यहाँ पर हो गई आपकी लोअर जॉ। ठीक है, जैसे कि ये है, ये अपर जॉज है और ये लोअर जॉज है। ठीक, अपर जॉ का यूज़ क्या होता है कि अगर आपके पास कोई रिंग या होलो सिलेंडर टाइप कोई स्ट्रक्चर है और उसका इंटरनल रेडियस निकालना है तो आप उसको इसमें फिट करके इंटरनल रेडियस, इंटरनल डायमीटर निकाल सकते हो। और लोअर जॉज जो होती हैं उसमें हम किसी भी बॉडी की थिकनेस या कोई गोला, अगर कोई बॉल आपको दी जाती है तो उसका डायमीटर निकाल सकते हैं। जैसे कि ये डस्टर है, अगर इसकी थिकनेस हमें निकालनी है तो हम इसमें फिट करके इसकी थिकनेस को मेज़र कर सकते हैं। तो ये तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब मेन स्केल और वर्नियर स्केल में डिफरेंस क्या होता है? मेन स्केल आपका क्या है, ये है, और ऊपर ये जो स्लाइड कर रहा है ये आपका क्या है, वर्नियर स्केल है। मेन स्केल में जो ग्रेजुएशंस होते हैं वो किस में है, सेंटीमीटर में, यानी कि यहाँ जो रीडिंग आपको दी मिलेगी वो किस में मिलेगी, सेंटीमीटर में। और जो वर्नियर स्केल है जो इस पर स्लाइड कर रहा है, यहाँ पर जो आपकी रीडिंग होती है, जो ग्रेजुएशंस होती हैं वो किस में होती हैं, डिविजन्स में होती हैं। बेसिकली वर्नियर स्केल में 10 डिविजन्स होते हैं और इसके हर एक डिवीज़न की वैल्यू 1 मिलीमीटर से कम होती है। दैट मीन्स मेन स्केल में जो डिवीज़न है वो किस में, सेंटीमीटर में, और हर एक सेंटीमीटर डिवाइडेड है 10 मिलीमीटर में। दैट मीन्स आप क्या कर सकते हो, मेन स्केल से 1 मिलीमीटर तक की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको 1 मिलीमीटर से छोटी वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो वहाँ पर आपकी हेल्प क्या करेगा, वर्नियर स्केल करेगा, क्योंकि इसमें एक डिवीज़न की वैल्यू 1 मिलीमीटर से कम होती है। ठीक, उसके बाद आता है आपका लीस्ट काउंट, अल्पतमांक जो होता है। अल्पतमांक क्या होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए लीस्ट काउंट क्या होता है, जो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू वो मेज़र कर सकता है उसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट उस इंस्ट्रूमेंट का। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप लो स्केल था, मीटर स्केल है, मीटर स्केल में जो डिविजन्स हैं वो किस में है, सेंटीमीटर्स में, और हर एक सेंटीमीटर डिवाइडेड है
मिलीमीटर में, तो 1 मिलीमीटर आप उसमें मिनिमम वैल्यू को मेज़र कर सकते हो, ठीक है। तो वो हो गया उसका लीस्ट काउंट। इसी तरह से वर्नियर स्केल है, इसमें 2 स्केल्स हैं आपके पास, एक आपका वर्नियर स्केल है और दूसरा क्या है आपका मेन स्केल है। तो यहाँ पर जो लीस्ट काउंट होता है वो इक्वल होता है जो भी मिनिमम स्मॉलेस्ट मिनिमम वैल्यू मेन स्केल की होगी उसको डिवाइड कर देंगे वर्नियर स्केल के नंबर ऑफ डिवीजन से, ठीक है। इट इज इक्वल्स टू स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑन मेन स्केल divided by total number of division on vernier scale. This is called least count. इस तरह से आप वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैलकुलेट कर सकते हो। आप बताइए मेन स्केल में स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 1 मिलीमीटर, दैट मीन्स आपका ऊपर आ गया 1 मिलीमीटर, और वर्नियर स्केल में टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न आपको दिए हुए हैं 10, तो लीस्ट काउंट हो गया 1 मिलीमीटर अपॉन 10, दैट मीन्स 0.1 मिलीमीटर, या इसको आप लिख सकते हो 0.01 सेंटीमीटर। तो ये आ गई आपके पास वर्नियर कैलिपर जो हमारे पास गिवन है उसकी लीस्ट काउंट, इसका लीस्ट काउंट। अब इसको आगे अप्लाई कैसे करना है और कैसे आप दोनों स्केल्स को यूज़ करके कोई भी जो भी आपको मेज़र करनी है, लेंथ डायमीटर निकालना है या किसी ऑब्जेक्ट की विड्थ मेज़र करनी है, उसको कैसे अप्लाई करेंगे वो देखेंगे। अब जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या होता है, जो भी हम वैल्यू को मेज़र कर रहे हैं उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मेज़र करनी पॉसिबल नहीं होती। तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, जब कभी कैलकुलेशंस करते हैं या लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम एक तरह का कंपैरिजन कर रहे होते हैं, प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट इज़ एक्चुअली अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, हम कंपेयर करते हैं। जैसे लैब में अगर मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, सिंपल पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट से जी की वैल्यू निकाल रहे हैं जो क्या होती है 9.8 होती है। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो वो 9.9 या 9.7 कुछ भी आ सकती है। तो आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो, वहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हो। आपकी कोशिश क्या होती है, जो भी उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू है, आप उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज जा सको, ठीक है। तो जब हम वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं तो उसमें एरर भी हो सकते हैं। उन एरर्स को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि ये एरर्स जो होते हैं वो डिफाइन करते हैं जब आप फाइनल वैल्यू निकालोगे, जो भी आप लेंथ मेज़र कर रहे हो या डायमीटर निकाल रहे हो, तो उस पे इन एरर्स का इफ़ेक्ट पड़ता है, वैल्यू डिफ़र कर जाती है। तो ये एरर्स क्या होते हैं, ज़ीरो एरर कहते हैं इनको, ठीक है। ज़ीरो एरर का मतलब मैं बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एरर कब नहीं होगा। आपको पता है मेन स्केल 0 से लेके कहाँ तक है, 12 सेंटीमीटर तक, और जो वर्नियर स्केल है उसमें 0 से लेकर 10 तक के डिवीज़न हैं, यानी कि 10 डिवीज़न हैं। अगर इसको बंद करने पर, जैसे ये क्या है, अभी ये खुला हुआ है, यहाँ पर अगर आप ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हो, अगर हम इसको बंद कर दें तो क्या होना चाहिए, इस स्लाइडिंग स्केल यानी कि वर्नियर स्केल का 0 अगर इस मेन स्केल के 0 पे कोइंसाइड कर रहा है, यानी कि बिल्कुल आमने सामने आ रहे हैं दोनों 0, तो इसका मतलब जो भी ये रीडिंग देगा वो एग्जैक्ट होगी, कोई एरर इसमें नहीं होगा। अगर बोथ ज़ीरोज़ कोइंसाइड, अगर वर्नियर स्केल और मेन स्केल के ज़ीरोज़ एक दूसरे के पैरेलल हैं, आमने सामने आ रहे हैं, तो इसका मतलब वहाँ पर कोई एरर नहीं है, ठीक। पॉजिटिव ज़ीरो एरर क्या होगा, आपको पता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम पढ़ते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस तरह से पढ़ते हैं। ये आपका ओरिजिन होता है 0, इधर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेते हो और इधर आप नेगेटिव एक्स एक्सिस लेते हो, ठीक है। तो अगर मेन स्केल के 0 को हम यहाँ पर ओरिजिन मान लें, ठीक है, इन केस जब आप इसको बंद कर रहे हैं, उस बंद करने वाली कंडीशन पे जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तब अगर वर्नियर स्केल का 0 इस 0 के पॉजिटिव साइड में है
ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है, आगे की तरफ आ रही है, 0 जो है वो आगे की तरफ आ रहा है। उस केस में यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव एरर होगा। ठीक है, अगर ये किस तरफ है, नेगेटिव, यानी कि 0 से पहले ही पड़ रहा है, वर्नियर स्केल का 0 अगर मेन स्केल के 0 से पहले पड़ जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव एरर होता है, और यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव एरर। ठीक है, सिंपल वे है, अगर आप मेन स्केल के 0 को ओरिजिन मान लो और बंद करने पर वर्नियर स्केल का 0 जो है इस 0 के पॉजिटिव साइड पे जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, तो पॉजिटिव एरर है, और अगर पीछे की तरफ जा रहा है यानी कि पहले ही पड़ जा रहा है तो फिर वो क्या है, नेगेटिव एरर है। क्लियर? अब हमें निकालना है कैलकुलेशंस करेंगे कैसे। एरर्स आपको पता चल गया, पॉजिटिव एरर क्या होगा और नेगेटिव एरर क्या होगा। ठीक है, अब पॉजिटिव एरर रीडिंग आप कैसे लोगे, एग्जाम्पल हम ये लेके चलते हैं, ये ऊपर के डिविजन्स मेन स्केल के 1 सेंटीमीटर के डिवीज़न को शो कर रहा है और नीचे जो है हमारा वर्नियर स्केल के 10 डिविजन्स हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये मेन स्केल के 0 के पॉजिटिव साइड पर है तो पॉजिटिव एरर होगा, यहाँ पर पॉजिटिव 0 एरर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे कि कौन सा वर्नियर का ऐसा डिवीज़न है जो मेन स्केल के किसी भी एक डिवीज़न से एग्जैक्टली मैच कर रहा है, यानी कि एग्जैक्टली पैरेलल है, कोइंसाइड कर रहा है। कैसे करोगे, देखो यहाँ पर क्या है, 0 1 2 3 4 5, आपने देखा कि 5 वाला जो है वो मेन स्केल के 1 2 3 4 से क्या कर रहा है, बिल्कुल कोइंसाइड है, पैरेलल है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपकी जो 0 एरर के लिए रीडिंग हो गई वो हो गई 5। ठीक है, तो इसको लोगे आप कैसे, 5 तो डिवीज़न है, अगर आप इसको मिलीमीटर लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलीमीटर में रीडिंग मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये हो जाएगी 5 इंटू लीस्ट काउंट, दैट मीन्स लीस्ट काउंट कितना है सेंटीमीटर में आपका, +5 इंटू 0.01 सेंटीमीटर या +0.05 सेंटीमीटर, ये आपकी आ गई पॉजिटिव 0 एरर रीडिंग। इसी तरह से नेगेटिव रीडिंग कब होगी, जब वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के नेगेटिव साइड पर होगा, यानी कि पहले पड़ जाएगा। उसमें भी आप देखोगे कि कौन सा पहला डिवीज़न है वर्नियर स्केल का जो मेन स्केल से एग्जैक्टली लाई कर रहा है, कोइंसाइड हो रहा है, पैरेलल हो रहा है। तो यहाँ पर जो है 0 1 2 3 वाला जो स्केल है, जो डिवीज़न है वर्नियर स्केल का, वो यहाँ पर एक डिवीज़न से के पैरेलल है, कोइंसाइड कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ रीडिंग हो गई -3 इंटू लीस्ट काउंट, तो ये आपकी हो जाएगी -0.03 सेंटीमीटर। तो इस तरह से तो आप क्या निकाल सकते हो, अगर कोई 0 एरर है तो आप इस तरह से उस एरर को निकाल सकते हो, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। उसके बाद आपने जब क्या करा, वर्नियर कैलिपर में जब हम ब्लॉक इंट्रोड्यूस करेंगे, ये वर्नियर कैलिपर हो गया। ठीक है, मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, इस ब्लॉक का हमें विड्थ निकालनी है, कितनी चौड़ाई है इसकी, तो हम इसको इसमें ऐसे फिट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास 2 स्केल हैं, मेन स्केल की रीडिंग को हमने मान लिया A, ये हम कैसे निकालेंगे, वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के जिस भी डिवीज़न से कोइंसाइड कर रहा होगा वही हमारी मेन स्केल की रीडिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ तो वर्नियर स्केल का 0 3.5 जो हमारा मेन स्केल है, इसके 3.5 सेंटीमीटर पे आकर रुक रहा है, दैट मीन्स वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 3.5 सेंटीमीटर पे कोइंसाइड कर रहा है। तो मेन स्केल की रीडिंग आपकी हो गई 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हम निकालेंगे वर्नियर स्केल की रीडिंग। यहाँ पर हमने ये ब्लॉक अटैच किया हुआ है। वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या होगी, वर्नियर स्केल के डिवीजन्स हैं, मेन स्केल के डिवीजन्स हैं। वर्नियर स्केल का ऐसा पहला डिवीज़न जो मेन स्केल के किसी भी डिवीज़न के साथ बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है, पैरेलल आ रहा है, बिल्कुल पैरेलल आ रहा है, वो हो जाएगी हमारी वर्नियर स्केल की रीडिंग। यानी कि हम यहाँ पे वर्नियर स्केल से रीडिंग लेंगे और वो वाला डिवीज़न लेंगे जो मेन स्केल के एग्जैक्टली क्या आएगा, पैरेलल, कोइंसाइड, बिल्कुल सामने आएगा किसी भी स्केल, किसी भी डिवीज़न के।
तो यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ तो सबसे पहला डिवीज़न जो बिल्कुल एग्जैक्टली सामने आ रहा है वो है वर्नियर स्केल का 0, 1, 2, 2 वाला जो डिवीज़न है, तो इसकी रीडिंग क्या हो गई यहाँ पर 2 B, ठीक है। अब जो विथ है उसकी एक्चुअल रीडिंग आप कैसे निकालोगे, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट और माइनस एरर, जो भी ज़ीरो एरर आपका आ रहा है वो एरर इसमें से आप घटा दोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें मेन स्केल की रीडिंग आई 3.5, वर्नियर स्केल की रीडिंग आई 2, तो ये हो गया 3.5, ठीक है, सेंटीमीटर है, प्लस वर्नियर स्केल 2 और लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में होता है आपका यहाँ पर 0.01 सेंटीमीटर, माइनस ज़ीरो एरर जो भी होगा वहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा आपका 3.52 सेंटीमीटर माइनस। अब अगर पॉजिटिव एरर आएगा तो प्लस में आएगा, माइनस हो जाएगा। अगर नेगेटिव यानी कि अगर आप प्लस 0.05 रखते हो तो 3.52 से उसको आपको माइनस करना होगा, और अगर नेगेटिव एरर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो उस केस में आपको 3.52 में 0.03 को ऐड करना होगा, ठीक है। तो इससे आपको क्या मिलेगी, रिजल्टिंग वैल्यू मिल जाएगी जो भी आप वहाँ पर डायमीटर या विड्थ कैलकुलेट कर रहे हो।